बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैंने अचार डाला है बड़े ही सिंपल तरीके से। मैंने डाला है सब्ज़ मिर्चों का, मूली का और नींबू का अचार। चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की गाजरें ली थी, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके इस तरह लंबाई में काट लिया है और ये बिल्कुल खुश्क हैं। मैंने इनको किचन टॉवल के साथ अच्छे से खुश्क कर लिया है सब चीज़ों को। और साथ में 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें हैं, जिनको मैंने बड़े बड़े कट्स लगा लिए हैं और इनकी डंडियाँ जो मैंने रिमूव कर दी हैं। और 8 से 10 ही लीमू थे, जिनको मैंने दो दो पीस कर लिए हैं और इनके जो बीज हैं वो मैंने निकाल लिए हैं सारे। अचार डालने की पहली शर्त ये होती है कि आपके हाथ भी खुश्क हों, आप यानी कि सारी अचार डालने वाली चीज़ें खुश्क होनी चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे मसाले हैं। 1 टेबल स्पून जो है वो सौंफ है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून मेथी दाना और ये हाफ़ टेबल स्पून कलौंजी है। और यहाँ पे है 1 टेबल स्पून नमक है, हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है और 1 टेबल स्पून जो है वो खुश्क धनिया है दरदरा सा। सौंफ, ज़ीरा और मेथरे जो हैं इनको मैं रोस्ट कर लूँगी थोड़ा-सा और रोस्ट करने के बाद इनको मैं दरदरा सा कूट लूँगी, या आप ग्राइंड कर लें। मैं इनको ना दरदरा सा ग्राइंड कर लूँगी। ज़्यादा मेहनत भी नहीं होगी और हमारा जो मसाला है वो बड़ा अच्छा सा ना जो फ्राई हो जाएगा दरदरा सा। और इसको ज़्यादा नहीं जलाना आपने। जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो आँच को आपने बंद कर देना है। देखिए बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लग गई है मसालों से। आँच को मैं बंद कर देती हूँ। इसको हल्का सा ठंडा करके मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। मसाले को मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये देखें दरदरा सा मैंने ग्राइंड किया है, बहुत ज़्यादा नहीं करना आपने। बाकी के सारे मसाले भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। कलौंजी को आपने ग्राइंड नहीं करना। ये देखिए अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमारा अचार का जो चटपटा सा मसाला है वो बन के रेडी हो गया है। अब मैं एक मिक्सिंग बोल लूँगी, इसमें मैं अपनी अचार की सारी चीज़ें शामिल कर दूँगी। गाजरें, लीमू और सब्ज़ मिर्चें। बहुत चटपटा सा बनता है। रमज़ान आ रहा है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। ये ख़राब भी नहीं होगा आपका अचार। इसमें मैंने मसाला शामिल कर दिया है और मसाले को मैंने जो है वो अच्छे से कोट करना है सारी चीज़ों के ऊपर। या आप देख सकते हैं कि मसाला जो है सारी चीज़ों के ऊपर बड़ा अच्छे से कोट हो रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी इसकी आ रही है। ये मैं सिरका ऐड कर रही हूँ। सिरका बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि इसमें लीमू भी मैं डाल रही हूँ। तो सिरका इसलिए डालते हैं कि हमारा अचार जो है एक तो चटपटा सा बनता है और दूसरा ये कि ख़राब नहीं होता। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है। ये मैंने गरम कर लिया था अच्छे से, क्योंकि सरसों के तेल की खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। गरम करने से ये होता है कि इसकी खुशबू जो है वो ज़रा कम हो जाती है। बाज़ लोगों को इसकी खुशबू पसंद नहीं होती। तो ये मैंने ठंडा करके इसमें ऐड कर दिया है। जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतना ही मैं ऐड करूँगी। और ये देखें हमारा मज़े का चटपटा सा अचार बन के रेडी हो गया है। और देखिए कोई मुश्किल भी नहीं है, जिसने कभी अचार नहीं डाला वो भी ईज़िली इसको डाल सकता है। आप डाल लें इसको, अगले दिन ही खाना शुरू कर दें। बहुत चटपटा सा अचार बनता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जहाँ रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।